हेलो एवरीवन। सो आई एम श्योर आप लोगों ने पहले दो पार्ट देख लिए हैं। इन द फर्स्ट टू पार्ट वी हैव ऑलरेडी डन द स्क्वायर ऑफ ऑल दोज नंबर्स विच आर इन द रेंज ऑफ 75 to 100 and 100 to 125. This is the third part, and in this part we are going to learn the multiplication of those numbers which are in the range of 75 to 100. So let's begin the session, and if you're not on the Telegram group you can join it. That is Lokesh_Unacademy, and you can connect with me over there. So the multiplication of all those numbers which are in the range of 75 to 100. Method is same. The same method which we used in square. The method is going to be same. Let's say we need to find out multiplication of 96 into 97. अब यार ये तो मतलब नॉर्मल करोगे तो अगेन बड़ा कैलकुलेशन है 96 into 97. लेकिन method is same. 96 is how much less than 100? That is 4 less than 100. Subtract 4 from this side and subtract 3 from this side. Subtract 4 from this side because ये 96 100 से 4 छोटा है, 97 100 से 3 छोटा है. जितना 100 से छोटा है उतना माइनस करो. Multiply these two number. 4 into 3 is 12. Now इतना करने के बाद आपके पास दो तरीके हैं. Either subtract 3 from this 96, 93 आ जाएगा, और subtract 97 में से 4 तब भी 93 आएगा. जो आसान लग रहा है आपको वो कर सकते हो. ये हमेशा ही सेम आएगा. Either subtract 3 from this 96, 93, or subtract 4 from 97, then also you'll get 93, and that is your answer. Right hand side पे there should be 2 digit. दो ही हैं, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है. मेरा आंसर आ चुका है 9312. तो 96 into 97, आई एम श्योर कि इससे पहले आपने इससे तेज तो नहीं करा होगा. और देखते हैं. Let's say I want to multiply 98 into 94. 98 is how much less than 100? 2 less than 100. Subtract 2. 94 is how much less than 100? That is 6 less than 100. Subtract 6. 2 into 6 is 12. 2 into 6 is 12. कर सकते हैं. या तो 98 में से 6 माइनस करो तब भी 92 आएगा, या 94 में से 2 माइनस करो तब भी 92 ही आएगा, और यही आंसर आ गया है 9212. स्ट्रेट अवे यू आर गेटिंग द आंसर. इसके लिए आई डू नॉट थिंक कि आपको पेन की भी जरूरत है. आप ऐसे ही कर सकते हो ओरली. 2 into 6 12. 98 minus 6 is 92. 9212 is the answer. राइट हैंड साइड पे अगर एक डिजिट आता है तो जीरो लगाएंगे, तीन डिजिट आएंगे तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे. लेट्स टेक एन एग्जांपल. लेट्स से इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई 98 into 97. 98 is 2 less than 100 and 97 is 3 less than 100. 2 into 3 is coming out to be 6, but we cannot write 6 as it is a single digit number, so we'll write it a 0 against it to make it a 2 digit number. अब आप कुछ भी करो सेम आएगा. 98 minus 3 is also 95 and 97 minus 2 is also 95, and that is the answer. आंसर आ चुका है 9506. 98 into 97, 9706. अगर मुझे 99 into 94 भी करना है तो कितना छोटा है? 1 छोटा है. ये कितना छोटा है? 6 छोटा है. 1 into 6 6 होता है, बट आई कैनॉट राइट 6. आई राइट 06. इसमें से 6 माइनस करोगे तब भी 93, इसमें से 1 माइनस करोगे तब भी 93, एंड दैट इज योर आंसर 9306. तो अगर सिंगल डिजिट है जीरो लगा के आपका आंसर आ जाएगा. अगर 3 डिजिट है तो आप कैरी फॉरवर्ड कर दोगे. जैसे इफ आई वांट टू मल्टीप्लाई 88 into 91. नाउ हियर एक और चीज पिक्चर में आने वाली है. क्या? वो देखो. ये 100 से कितना छोटा है? 12. ये 100 से कितना छोटा है? 9. सो नाउ एक और चीज पिक्चर में आ चुकी है, वो है टेबल्स. एक मैंने आपको टास्क दिया था स्क्वायर याद करने का. दूसरा टास्क मैं आपको दे रहा हूं टेबल टिल 20. ओनली टिल 20. आई एम नॉट सेइंग टू रिमेंबर मोर देन दैट, बट 20 तक याद होना चाहिए. 20 का मतलब है 20 into 10 तक. 20 into 10 मतलब 19 into 7, 18 into 9, 10 तक. हर टेबल आपको into 10 तक याद होनी चाहिए. तो अगर आपसे कोई बोल रहा है 12 into 9 कितना होता है? 108 होता है. अगर आपको याद है. नहीं याद है तो मैं उसका भी फंडा बता रहा हूँ, वो भी देखो. फंडा क्या है? इसमें हम करेंगे ब्रेक. कैसे? अगर मुझे 12 into 9 करना है, मुझे टेबल नहीं आती, मैं साइड में तो नहीं करूंगा. मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा इसको ब्रेक. कैन आई से दिस इज नथिंग, इट इज 10, दिस इज नथिंग, इट इज 2. 10 plus 2 12 होता है. तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे 9 into 10 90 and 9 into 2 18. तो कैन आई से इट इज नथिंग, इट इज 90 plus 18. 90 plus 18 तो कर सकते हो यार कम से कम 108. अगर आपको टेबल नहीं आती है, मल्टीप्लाई ना करके आप ब्रेक कर लो. और देखो जरा तरीके देखो जरा. 17 into 8 करना है. मुझे नहीं आती. 17 into 8 कितना होता है? कैन आई से इट इज नथिंग, इट इज 80 plus 56. 8 into 10 80, 8 into 7 56. 80 plus 56 कर पाओगे? ये भी नहीं कर पाओगे. और ये भी नहीं कर पाओगे फिर नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो. बट 80 plus 56 आई एम श्योर कर सकते हो दिमाग में. दैट इज 136. प्लस करना डेफिनेटली इजी है. नॉर्मल मल्टीप्लाई करने से डेफिनेटली यूजफुल है. और ना सिर्फ सिंगल डिजिट नंबर गाइस, आप 2 डिजिट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इसी मेथड से.
ये तो याद भी नहीं रखना। छोटा नंबर को अगर मल्टीप्लाई करना है, 13 का टेबल याद है या 12 का टेबल याद है, ब्रेक करो, 13 इंटू 10 करो 130, 13 इंटू 2 करो 26, 130 प्लस 26 156। ऐसे आंसर लिख पाओगे 12 इंटू 13। बात समझ में आ रही है? तो टेबल याद कर लो, बहुत ही अच्छी बात है, नहीं याद है तो ब्रेक कर लो। तो आई विल डू 90 प्लस 18 108। बाकी तो सेम है, 88 में से 9 माइनस कर दूंगा, इजी है। 88 में से 9 माइनस नहीं कर पा रहा हूँ तो माइनस 10 करके प्लस 1 कर दूंगा, 78 प्लस 1 79 आ जाएगा। बट जैसे मैंने बोला राइट हैंड साइड पे दो ही डिजिट लिखनी है, तो थर्ड डिजिट को आप आगे भेजोगे, 79 प्लस 1 होगा 80, 80 एंड 08, दैट इज आंसर। दो ही डिजिट लिखनी है, थर्ड डिजिट आए तो ऐड कर देना। और एग्जांपल लेते हैं, लेट्स say I need to multiply 87 into 89। 87 कितना छोटा है 13, 89 कितना छोटा है 11। मुझे मल्टीप्लाई करना है 13 इंटू 11 को। अब जैसे मैंने बोला आपको 13 इंटू 11 साइड में करने की जरूरत है, आप यहीं पे करोगे। 11 इंटू 10 110, 11 इंटू 3 33, 110 प्लस 33 143, 110 प्लस 33, 110 प्लस 33 143। 87 में से 11 माइनस कर दो 76 आ जाएगा, इसमें से माइनस करोगे तब भी 76 आएगा। 1 को आगे भेज देना, आंसर आ जाएगा 7749। आगे आंसर और देखते हैं। लेट्स से आई वांट टू मल्टीप्लाई, और थोड़ा बड़ा लेते हैं, 79 इंटू 87, कुछ भी ले लिया करो। अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है, आई एम श्योर यू कैन डू इट वेरी फास्ट। ये 21 छोटा है, ये 13 छोटा है। मुझे 13 इंटू 21 करना है, मुझे साइड में नहीं करना है, ऐसे ही करना है। तो मैं 13 इंटू 2 करूंगा, विच इज 26, मतलब 260। ये 20 है, तो 13 इंटू 2 26, मतलब 260, एंड 13 इंटू 1 इज 13। 260 में 13 ऐड करोगे 273 आ जाएगा। अब आप सोचो, ये 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन आप ऐसे ही ओरली कर पा रहे हो, इसमें से 13 माइनस करना है तो 66 आ जाएगा। 2 को आगे भेज देना, आंसर आ जाएगा 6873। ये आंसर आ चुका है 6873। 79 इंटू 87, अगेन मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इससे तेज आपने इससे पहले नहीं करा होगा। अगर आपको मेथड आता है अच्छी बात है, पहले से नहीं आता है तो डेफिनेटली दिस इज द वेरी फास्ट मेथड। इवन दिस इज फास्टर देन क्रिस क्रॉस। तो क्रिस क्रॉस भी सिखाऊंगा, लेकिन ये मेथड उससे ही फास्ट है। अब इसका यूज देखते हैं अगेन, परसेंटेज में कैसे यूज करेंगे। जैसे अगर कोई पूछता है बताओ 96% ऑफ 92 कितना है, अभी तो सेम नंबर ले रहे थे हम, लेकिन अगर अलग अलग नंबर है तो आप सोचो यही तो करना है आपको। आपको अगर 96% ऑफ 92 निकालना है तो आपको 96 इंटू 92 ही तो मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मेरे को 96 इंटू 92 को मल्टीप्लाई करना आता है बहुत तेज, तो क्या ये मेरा आंसर फटाफट से नहीं आ जाएगा? कितना छोटा है 4, ये कितना छोटा है 8, 4 इंटू 8 होता है 32, इसमें से माइनस करूंगा तब भी 88, इसमें से माइनस करूंगा तब भी 88, आंसर आ चुका है 8832। और डिवाइड बाय 100, तो दो डेसिमल प्लेसेस में शिफ्ट कर दूंगा, फिर आंसर आ जाएगा 88.32। 96% ऑफ 92 गाइस, आपने ऐसे लिख दिया आंसर, आंसर आ चुका है 88.32। और देखते हैं, अगर आपसे किसी ने पूछा 97% ऑफ 88 कितना है, तो आपको 97 और 88 को मल्टीप्लाई करना है। अब आप अगर दिमाग में करना चाहते हो दिमाग में करो, लिख के करना चाहते हो लिख के करो। आई एम ट्राइंग टू टीच यू विदाउट राइटिंग एवरीथिंग। यहीं पे दिमाग में करते हैं। कितना छोटा है 3, ये कितना छोटा है 12, 3 इंटू 12 36। अब सब कुछ दिमाग में चल रहा है। 3 इंटू 12, 3 इंटू 12 36। 97 में से 12 ही तो माइनस करना है, 85 आ जाएगा। या 88 में से 3 ही तो माइनस करना है, क्रॉस माइनस करना है, 85 आ जाएगा। कहाँ जरूरत है, देखो पूरा लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे आ गया आंसर 8536। 8536 और दो डेसिमल में शिफ्ट कर दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 85.36। आई एम श्योर आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। मैं फास्ट जा रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये क्लास ही फास्ट मैथमेटिक्स की है, शॉर्टकट की है, वैदिक मैथ्स की क्लास है, तो आई कैन नॉट गो स्लो। इफ आई गो स्लो तो इतनी देर में आप नॉर्मल भी कर लोगे। आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज आई वॉन्ट यू टू इंक्रीज योर पेस। तो धीरे धीरे कोशिश करो, जिस तरह मैं कर रहा हूँ आप भी धीरे धीरे अगर आप प्रैक्टिस करोगे आप भी उस पेस पे पहुंच जाओगे, इवन फास्टर देन दैट। परसेंटेज में यूज हो गया इसका। अगर बीच में भी कहीं डेसिमल है, लेट्स से 9.2% ऑफ 86 निकालना है मुझे, तो पहले डेसिमल भूल जाते हैं। 9.2% ऑफ 86, अगर ये डेसिमल नहीं होता तो बेसिकली आई नीड टू मल्टीप्लाई 92 इंटू 86। तो फिर से अगर आपको टेबल नहीं आता आप लिख लिया करो, क्योंकि इनिशियली यू विल टेक टाइम। अदरवाइज आई विल से इट इज 80 प्लस 32 112, 80 प्लस 32 112। 86 में से 8 माइनस कर दो, 78 आ जाएगा। 1 को आगे भेज देंगे, 7912 आ जाएगा। मेरा मल्टीप्लिकेशन आ चुका है बहुत जल्दी, 7912। अब मुझे सिर्फ डेसिमल देखने हैं। एक यहाँ पर है, दो यहाँ पर है, 3 डेसिमल शिफ्ट कर देना,
आंसर आ जाएगा 7.912। 9.2% ऑफ 86 आपने आंसर निकाल दिया है। दैट इज नथिंग, इट इज 7.912। तो ये खूब सारे एग्जाम्पल लो अपनी साइड से, और अगर आप इस तरह से करते रहोगे, आई एम श्योर आपकी पेस धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो, ज्वाइन करो। कोई क्वेरी है कमेंट बॉक्स में लिखो, नहीं समझ में आया कोई स्टेप कमेंट बॉक्स में लिखो, आई विल रिवर्ट इट डेफिनेटली। और एज यू नो आई एम टेकिंग क्लासेस ऑन अनअकैडमी, और अनअकैडमी पे अभी एक ऑफर चल रहा है जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, यू कैन यूज दैट लिंक एंड माई कोड टू गेट द ऑफर। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।